मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था आपसे कि महिलाओं में जो बांझपन जो बढ़ते जा रहा है वो किस कारण से बढ़ते जा रहा है और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए। इस बार हमारा नया टॉपिक रहेगा, जैसा व्यूअर्स का सवाल रहा है कि महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो ये सिम्टम्स बढ़ते जा रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए। महिलाएं क्या कुछ करें, डाइट में कुछ करना पड़ेगा या चाहे व्यायाम करना पड़ेगा या चाहे कोई मेडिसिन लेना होगा, उसके लिए क्या कुछ राय देना चाहिएगा मैडम। देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जो भी प्रेगनेंसी माँ या बच्चे की जान को खतरा दे सकती है, उसको हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। वैसे हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, बिकॉज ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है। अनलाइक बाकी सब डॉक्टरी में, जैसे कि आप कोई भी और डॉक्टरी ले लीजिए, जैसे कि सर्जरी हुआ या हार्ट के डॉक्टर्स हुए या ब्रेन के जो सर्जन्स होते हैं या अदरवाइज जो जनरल सर्जन्स होते हैं, हड्डी के डॉक्टर होते हैं, उनके पास एक बीमार व्यक्ति आता है हॉस्पिटल में और वो उम्मीद करता है कि वो स्वस्थ होके जाए, पर वो आता है आपके हॉस्पिटल में बीमार होकर। अनलाइक ऑब्स्टेटिक्स, ऑब्स्टेटिक्स इज दी ओनली प्रोबेबली दी ओनली फील्ड इन मेडिकल साइंस जिसमें एक अपेरेंटली, मतलब बाहर से दिखती हुई एक स्वस्थ महिला, जो उसको लगता है कि उसके पेट में एक स्वस्थ बच्चा है, वो चल के आपके हॉस्पिटल में आती है, तो कदापि भी कोई भी ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि जब वो स्वस्थ होके अंदर आई थी हॉस्पिटल में, तो वो क्यों नहीं उससे ज़्यादा स्वस्थ होके बाहर आई है। बट द कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट ओनली वंस शी इज एंटर्ड इनटू द डिलीवरी रूम। तो एक बहुत ही सो कॉल्ड अपेरेंटली नेचुरल लुकिंग, बहुत नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कब अपना मोड बदल दे, कब बच्चे का हार्ट बीट कम होने लगे लेबर पेन में, कब कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, जो सब कुछ अच्छा चल रहा है 5 सेकंड के अंदर पता चला बच्चे का नाभि नीचे गिर गया और बच्चे का दिल का धड़कन अचानक खत्म हो गया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भगवती के अलावा किसी और के हाथ में नहीं है, और डॉक्टर भी उसमें बेबस होता है, और अटेंडेंट के साथ जब बुरा हादसा होता है वो विश्वास करने का तैयार नहीं कि इट इज जस्ट द गेम ऑफ लक, वो ब्लेम गेम जरूर करता है। इसीलिए हर प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क मानते हैं, क्योंकि कौन सी प्रेगनेंसी कब कौन मोड़ ले वी नेवर नो। मैडम, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा रहता होगा जो प्रेग्नेंट महिला जो है सो कुछ लास्ट के महीनों में, जैसे कि 7वें 8वें या 9वें महीने के चरणों में जो है सो क्या कुछ सावधानियां रखी जाए जिससे कि वो जानते हुए में कुछ बच सके। जब आप प्रेग्नेंट हैं जी, तो दो चीज़ें दिमाग में आपको रखनी है। एक तो चाहे तो आप बिन इलाज के रहें, जैसे पहले ज़माने में कोई भी प्रेग्नेंट औरत डॉक्टर के पास जाती नहीं थी, बहुत होता था 2 टीका पड़ता था टेटनस का और घर में डिलीवरी होती थी, जिसमें यदि अगर बच्चे या जच्चे को कुछ भी अगर होता तो इंसान अपना नसीब मान के उसको एक कड़वा घूंट समझ के उसको घोंट लेता था। मैडम, क्या ये अभी के लाइफ में ये संभव है मैडम कि जो जैसा पहले डिलीवरी होता था, मतलब गांव घर में, अभी आज भी बहुत से अभी घरों भी में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्वस्थ रूप से, माँ भी स्वस्थ, बच्चा भी स्वस्थ, और घर ही में डिलीवरी हो रही है, बहुत सारे हैं। जी, पर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अगर पहले जमाने में 100 लोगों का डिलीवरी घर में होता था, तो 70 लोग को या 60 to 70 लोगों को बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के एक हेल्दी बच्चा मिलता था। बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 30? वो 30 में से किसी में बच्चा या जच्चा दोनों में से किसी को, कभी कभी दोनों को प्रॉब्लम होता था। तो वही परसेंटेज घटाने के लिए आदमी हॉस्पिटल में आता है। ये सोच के अगर हॉस्पिटल में कोई आ रहा है कि इसको शून्य कर दिया जाएगा, ये भगवान की ही के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। बट येस, इन हॉस्पिटल्स यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, योर स्टाफ शुड बी वेरी वेल ट्रेन्ड। एक फियर फैक्टर होना चाहिए हर प्रेग्नेंट औरत को डील करते समय, स्पेशली योर जो वर्किंग हैंड्स हैं आपके, यू मस्ट मेक श्योर कि वो वर्किंग हैंड्स आर स्पेशली ट्रेन्ड अंडर यू, बिकॉज दे मस्ट नो योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट उन लोगों को जानना जरूरी है कि आप किस तरह से आप डिलीवरी, बिकॉज हर डॉक्टर का डिलीवरी कराने का अपना एक अलग टेक्निक होता है। मतलब डॉक्टर के इशारोरों को समझना, डॉक्टर के बातों को समझना, डॉक्टर के नीड्स को समझना, आपका टीम बहुत जरूरी है। हाँ, टीम वर्क, ये एक टीम वर्क है और बेहतर टीम के साथ जो है सो इस फेडल को हम निपटाया जा सकता है। अब हमारा आखिरी सवाल रहेगा मैडम, जैसा कि हमने पहले भी पूछा कि ये 7वें 8वें और 9वें महीनों में जो है सो ज़्यादा चांसेस हो जाता है, तो मतलब ऐसे समय पे किस तरह का खान पान रहना चाहिए और किस तरह का मेडिसिन लेना चाहिए, ये नॉर्मली? देखिए, खाना जिसमें हीमोग्लोबिन आपका बढ़े, जैसे हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, साग हुआ, अगर नॉन वेजिटेरियन तो अपना चिकन खाएं, अंडा खाएं, वेजिटेरियन तो दाल का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, साग, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, मीठा तो बिल्कुल छूना नहीं चाहिए, एकदम एब्सोल्युटली ज़ीरो या नो
वेरी लो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक होना चाहिए। मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अपने बीपी पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही एक समय है जो अचानक आपका बीपी बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली द लास्ट 3 मंथ्स में कब्जियत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी वेरी लीथल फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी, स्पेशली लिवर के ऊपर वो जोर देता है। कोई 3 चीज़ें बढ़ने का चांसेस होता है लास्ट 3 मंथ्स में, और उस पर आपको निरीक्षण रखना है। एक है शुगर, एक है ब्लड शुगर, और एक है SGPT मतलब लिवर। इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपना नियंत्रण आपको उसका चेक कराना चाहिए, और अगर उनमें से कुछ भी गड़बड़ा रहा है उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, ताकि आप कॉम्प्लिकेशंस में कम से कम लैंड करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम आशा करेंगे कि जितने व्यूअर्स हमारे देख पा रहे हैं, अगर किसी भी तरह का सवाल उनके मन में चल रहा हो तो हमारे चैनल से जरूर संपर्क करेंगे। हम मैडम से आपको मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।